इससे भी ज़्यादा लोग मुमकिन है बाद में पता चला कि मारे गए हैं। बड़ा सवाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? प्रधानमंत्री हमेशा लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पे चलने की बात करते, क्या वो पद चिन्हों पे चलेंगे? पिछले 10 साल में जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल में रेलवे एक्सीडेंट से 2,60,000 भारतीय मारे गए हैं। 2,60,000 10 सालों के अंदर। 27 साल के अंदर कश्मीर के अंदर जो आतंक फैला है उसमें 41,000 लोग मारे गए हैं। आतंक से 41,000 मारे गए हैं और सरकार की नाकामी से 2,60,000 मारे गए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसके लिए निश्चित तौर से भारत सरकार जिम्मेदार है। और इसके लिए प्रधानमंत्री को, अगर वो सचमुच लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, तरफ से बयान आ रहा है सर, वो ये कह रहे हैं कि कुछ समस्या थी, जो सिग्नल होता है इंटरलॉकिंग, उसमें समस्या थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। आम आदमी को जो ट्रेन में चल रहे हैं उनको इससे क्या वास्ता है कि क्या खराबी थी? ये खराबी क्यों थी? रेलवे मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। इस खराबी के लिए जिम्मेदार कौन है? कल को फिर खराबी पैदा हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी उसके कुछ दिन के बाद ही, शायद 26 मई थी, रेलवे एक्सीडेंट हुआ था और तब से लगातार रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, एक तरफ तेज ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हैं और दूसरी तरफ इतने बड़े हादसा होते हैं। निश्चित तौर से इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि इसकी जांच जल्द लोग सामने आएंगे, बख्शा नहीं जाएगा। हमें पता चला है दुर्घटना का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण ऐसा हुआ है। वो खराब थी मशीन। मैं बड़े अदब से रेलवे मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या आप सो रहे थे? आप क्या कर रहे थे? जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारी नज़र में तो आप जिम्मेदार हैं। रेलवे को चलाने का काम आपके पास है। रेलवे के बजट को ख़त्म कर दिया, ये पता ही नहीं चलता है रेलवे पे क्या खर्चा हो रहा है, क्या रेलवे के अंदर नई टेक्निक लाई जा रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे मंत्री का ये बयान बिल्कुल गलत बयान है कि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप मंत्री हैं रेलवे डिपार्टमेंट के, आपको चाहिए था कि एक एक चीज़ का ख्याल रखते। आपने नहीं रखा और उसका नतीजा है कि इतने लोग मारे गए। सर, इसमें कांग्रेस ये अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए कि मैं रेल मंत्री हूँ, मेरी वजह से ये घटना हुई है, तो मैं इस्तीफा देता हूँ, ऐसे में अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर अगर ऐसा वाकया होता तो रेलवे मिनिस्टर 5 मिनट के अंदर अपना इस्तीफा दे देता। और हमारे रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम तलाश करेंगे कौन जिम्मेदार है। चंद अधिकारियों को सस्पेंड करके आप मुतमईन हो जाएंगे? इतने लोगों को मैं कह रहा हूं आपसे कि पिछले 10 सालों में 2,60,000 लोग मारे गए हैं और हर बार आप यही कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, हर बार कहते हैं पता लगा के रहेंगे, हर बार कहते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस तरीके के वाक़या दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होते। राहुल गांधी अमेरिका में है, वहाँ से जब मैं वापस आऊँगा तो देखना। इस पे श्री जयशंकर ये कह रहे हैं, विदेश मंत्री, कि मैं बाहर जाके राजनीति नहीं करता, मैं देश में राजनीति करता हूँ। राहुल गांधी बाहर जाके राजनीति करते हैं। देखिए, विदेश मंत्री तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनका राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बयानात देते रहते हैं। राहुल गांधी इस देश के पॉलिटिशियन हैं, देश के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो जो कुछ भारत के अंदर बोलते हैं वही विदेश के अंदर बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है
कि विदेश के अंदर वो नई बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करती है कि देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री के 10 वक्तव्य दिखा सकता हूँ जो देश के खिलाफ हैं और विदेश में बोले हैं। उन्होंने चाइना के अंदर कहा था कि मुझसे पहले भारतीय होते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी। उन्होंने कोरिया के अंदर कहा था कि मुझसे पहले भारतीय कहते हुए शर्म महसूस करते थे। क्या ये देश की बेइज्जती नहीं थी? कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद अब राहुल की तेलंगाना में हम बीजेपी को हराएंगे, अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव है वहां पे हम बीजेपी को समाप्त करेंगे। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। पूरे मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम किया है। कर्नाटका में क्या मुद्दे थे? क्या पॉलिटिकल मुद्दे थे? भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि भ्रष्टाचार किया था, कोई विकास नहीं किया था, तो वो धार्मिक मुद्दों पर राजनीति कर रही थी। क्या हिजाब मुद्दा हो सकता है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दा हो सकता है? क्या बजरंग दल और बजरंग बली मुद्दे हो सकते हैं राजनीति के अंदर? भारतीय जनता पार्टी बजाय इसके कि वहाँ के लोगों को बताती कि उन्होंने क्या किया है, इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही थी। अब पूरे देश के अंदर वो यही काम करती है। लेकिन अब देश के लोग बीजेपी का असली चेहरा समझ चुके हैं। जी सर, पूर्व पवन खेरा, सॉरी इसको फिर से करना, से एक बयान जारी किया गया है जिसमें पवन खेरा ये कह रहे हैं कि अगर वायुयान एयर इंडिया सरकार के साथ होती, जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उसको जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जाता, उसको जल्द से जल्द उठा के बालासोर से उठा के कटक या फिर अन्य भुवनेश्वर या फिर अन्य जगहों में जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती उसको उनको बचाया जा सकता था। देखिए, निश्चित तौर से जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको किसी भी तरीके से हवाई जहाज़ के ज़रिए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए, किसी और माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। ये जिम्मेदारी निश्चित तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के फेलियर होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। इसलिए वहाँ पे जितने मुसाफिर हैं, ज़ख्मी हैं, उनको एड देना, मेडिकल एड देना सरकार की जिम्मेदारी